मुझे जवान मर्द की जरूरत थी। एक दिन मेरा चचेरा भाई आया तो मैंने सोचा कि आज इसी को मर्द बना लेती हूँ। ये बात कुछ महीने पहले की उस वक्त की है, जब मैं पढ़ाई के कारण बाहर रहती थी। मैं एक कमरे वाला फ्लैट किराए पर लेकर रहती थी। उस समय ठंडी का मौसम चल रहा था। एक दिन रात में 8 बजे मेरे चाचा जी के मंझले लड़के का कॉल आया। उसका नाम शानू था। शानू दीदी, मैं लेट हो गया हूँ। घर जाने के लिए बस नहीं मिल रही है। मैंने बोला तो यहाँ आ जाओ न मेरे रूम पर, यहीं खाना भी खा लेना और सो भी लेना, सुबह घर चले जाना। उसकी उम्र 20 साल से कुछ महीने कम थी। यह बात मैंने अपनी सहेली को बताई तो उसने मुझे ज्ञान दिया, एक काम कर मेरी सन्नो, तेरा भाई आज तेरी प्यास बुझा देगा। मैंने कहा नहीं रे कुतिया, भाई है वो मेरा। मैं उससे बात कर ही रही थी कि तभी शानू आ गया। वो मुझे बात करते हुए निहार रहा था। फिर वो बाथरूम में चला गया। मैं अपनी सहेली से बात करने में फिर से बिजी हो गई थी। मेरी सहेली ने कहा, देख, जैसे भी बने उसे ताकत की गोली खिला देना, फिर तेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा, मगर यार ये गोली मेरे पास तो है ही नहीं। उसने कहा, मैं लाकर दे देती हूँ। तभी मुझे ध्यान आया और मैंने कहा, यार, तू 3 गोलियां लेकर आना, मैं पैसे तुझे दे दूंगी। हम दोनों की बात खत्म हुई। तब तक शानू बाहर आ चुका था। कुछ देर बाद मेरी सहेली भी आ गई थी। उसने बाहर से मुझे फोन लगाकर कहा, मैं बाहर खड़ी हूँ। मैंने दांत पीसते हुए धीमे से कहा, साली कुतिया खड़ी रह, आती हूँ। मैं रूम के बाहर आई और वो मुझे दोनों चीजें दे गई। मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि मेरा भाई शानू मुझे निहार रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि गोली खिला देती हूँ, फिर देखती हूँ। उस समय करीब 9 बज गए थे। मैंने अपने भाई को खाना परोसा और उसकी सब्जी, रोटी और दाल चावल थाली में सजा दिए। उसकी सब्जी में एक गोली मिलाकर उसे खिला दी। अब मैंने भी खाना खाया और एक गोली कुनकुने पानी के साथ खा ली। थोड़ी देर में सानू बोला, दीदी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। मेरा ये भाई मेरे लिए बिल्कुल सीधा था और मुझसे डरता भी था, लेकिन वो मुझे आज भाई नहीं, एक मर्द दिख रहा था, जिसको मैं ओरिजिनल मर्द बनाने वाली थी। मैं बोली, शानू, हॉल में सो जाओ। वो बोला, दीदी उधर डर लगेगा, क्या करूं? मैंने कहा, ठीक है, मेरे साथ सो जाओ। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने मुझसे कहा, दीदी, मेरी आदत है बार बार करवट लेने की, हाथ पकड़ने की और हाथ पैर पटकने की। इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? दीदी, मैं उसकी इस बात से अंदर से खुश हो गई और मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, सो जाओ। वैसे तो मैं भी यही सब चाहती थी। मैंने उसको सुला दिया। ठंडी का समय था, मेरे पास एक ही कंबल था। ये एक मस्त लम्हा बनने वाला था। हम दोनों को एक ही कंबल में अंदर लेटना था। मैंने कंबल में घुसने से पहले अपनी फ्रेंड को कॉल किया। उसने बताया कि कुछ समय रुक जा, अभी चूहा बिल से बाहर आ जाएगा। मैंने फोन काट दिया। थोड़ी देर में शानू का मौसम बनने लगा। मैं आंख बंद करके सोने का ड्रामा करने लगी।